जॉइंट पेन और हड्डियों की तकलीफ हमारे देश में आम समस्या है। 60 की उम्र पार करते ही लोग इस समस्या से जूझने लगते हैं। महिलाएं तो 50 पार करते ही जॉइंट पेन से परेशान होने लगती है, खासकर घुटनों के दर्द से। इसके कई कारण हैं, पर आज हम कारण नहीं, निदान पर बात करेंगे। बाजार में घुटनों के दर्द से राहत के लिए तरह तरह के तेल और मरहम बेचे जा रहे हैं, पर लोगों की शिकायत रहती है कि इनसे कोई फायदा नहीं होता है। उल्टे ये काफी महंगे होते हैं। भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित होकर लोग महंगे दाम पर तेल खरीद तो लेते हैं, क्योंकि विज्ञापनों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तेल लगाते दिखाया जाता है। उन विज्ञापनों की कीमत आम जनता ऊंचे दामों में तेल खरीद कर चुकाते हैं। ऐसी शिकायतें कई शिकायतें और सुझाव मिलने के बाद हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की तो पता चला कि बाजार में भटकने और पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं। आप घर बैठे ऐसे तेल बना सकते हैं जो जॉइंट पेन से राहत दिलाने में जल्दी और ज्यादा कारगर होंगे। तो सबसे पहले हम आपको आयुर्वेदिक स्टाइल में पेन रिलीफ तेल बनाने की विधि और उपयोग के बारे में बताते हैं, जिससे कंधे, घुटने और पीठ दर्द से फौरी राहत पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अपने किचन में रखे इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हैं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गार्लिक मस्टर्ड ऑयल, 3-4 चम्मच सरसों तेल धीमी आंच पर गर्म करें। उसमें क्रश किए हुए 5-6 लहसुन मिला दें। तेल को तब तक गर्म करें जब तक लहसुन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद उसे छान कर हल्का ठंडा करें, यानी थोड़ा गर्म रहना चाहिए। फिर उसे दर्द वाले जोड़ों पर लगाकर 10 मिनट तक मसाज करें और फिर दर्द वाले स्थान को कपड़े से ढक दें। फिर देखिए दर्द छूमंतर। रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी होता है। सरसों तेल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जबकि लहसुन सूजन कम करता है। टर्मरिक कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच नारियल तेल को हल्का गर्म करें। उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और उसे मरहम की तरह पेस्ट बना लें। जब पेस्ट गर्म रहे तभी उसे दर्द वाली जगह पर लगाएं। यह सूजन के साथ साथ आर्थराइटिस और मॉर्निंग स्टिफनेस में भी राहत देता है। अजवाइन का तेल गैस संबंधी दर्द और मसल पेन में राहत देता है। इस तेल को बनाने के लिए 4 चम्मच सरसों तेल में 1 चम्मच अजवाइन डालकर इसे गर्म करें। फिर थोड़ा ठंडा कर इसे छान लें और दर्द वाली जगह पर लगाकर हल्की मालिश करें। ये घुटनों के दर्द और ठंड में होने वाले दर्द, जो जाड़े के दिनों में जॉइंट पेन होते हैं, में ज्यादा राहत देता है। गैस की वजह से होने वाले दर्द और मसल पेन में भी ये बहुत काम करता है। यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि गंभीर और लाल सूजन अगर है या अचानक तेज तेज दर्द या रूमेटिक अर्थराइटिस का मामला है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। होममेड ऑयल माइल्ड अर्थराइटिस, मसल स्ट्रेन और एज रिलेटेड स्टिफनेस में राहत देता है। और अब बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश अय्यर से। द्रव्य गुण और फार्माकोलॉजी में एमडी डॉक्टर अय्यर दिल्ली के बल्ली मारान स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जॉइंट पेन, कंधे का दर्द, तमाम तरह के जो पेन पेन होते हैं, घुटनों का दर्द, ये सब पेन में वो बाजार से तेल खरीदते हैं, मरहम खरीदते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसका विज्ञापन करते हैं, लेकिन उससे फायदा उनको होता नहीं है। तो जो होममेड तेल है, जैसे सरसों तेल और गार्लिक मिलाकर गर्म करके जो उसके बाद वो लगाते हैं, उससे उनको फायदा होता है क्या? ऐसा कुछ है कि सरसों तेल और गार्लिक को मिलाकर तेल बनाने से, मालिश करने से फायदा होता है? आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। उसका है, आयुर्वेद में भी कहते हैं कि भाई रोज अभ्यंग करके नहा लो बोलते हैं। हम्म। नित्य अभ्यंग करना है। अभ्यंग का मतलब है कि रोज थोड़ा सा तेल का मालिश करके उससे आप नहा लो। ये प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर है
और इसी को थोड़ा आप लेके जाओगे तो उसका रोज आप क्या कर रहे हैं, मलहम ही लगा रहे हो ना, एक्सटर्नली एप्लीकेशन कर रहे हो। ये आप हम्म। रोज भी कर सकते हो। कोई भी हम्म। मेडिकेटेड ऑयल है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या घर में सिंपल सिंपल चीजों को लेके भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल में क्या होता है, कोई भी तेल पकाने का एक सिंपल एक विधि होती है। मान के चलिए कि आपको सरसों के तेल से एक सिंपल तेल बनाना है, तो उसमें 25 ग्राम की आप लहसुन ले लीजिएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आजकल लहसुन, चाइना के लहसुन भी आ गया है। उससे देशी लहसुन ले लीजिए आप, देशी लहसुन को उसके छिलका उतार दीजिए, उसको कूट लीजिएगा। इसको कल्क बोलते हैं, पेस्ट जैसा बना दीजिएगा। इसकी 4 गुना, मतलब 25 ग्राम आपने लहसुन के कल्क ले लिया तो उसका 4 गुना आप सरसों के तेल ले लीजिए, और उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। अब इसको धीमी आंच में पकाइएगा। जब ये पानी पूरा निकल जाएगा, उड़ जाए, और केवल कल्क थोड़ा सा क्रिस्प बन जाएगा, पूरा जलना नहीं चाहिए, एक हलवा जैसा बनना चाहिए, उसे थोड़ा ऊपर तक बना के फिर इसको रोक दीजिएगा और उसको छान के एक बोतल में रख लीजिएगा। जब ये गरम गरम होता है तभी उसमें आप एक 5 ग्राम की कपूर डाल दीजिए, जो हम आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको आप पाउडर करके उसमें डाल दीजिए। अब इस तेल को आप रोज मालिश करो, ये आपकी बहुत अच्छे से बेनिफिट देगा, एक चीज। दूसरा, एक ये थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ता है, ये और भी इफेक्टिव लगता है। इसमें क्या करना है, जो हम अंडे इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो एग्स, चिकन एग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी व्हाइट को छोड़ दीजिए, उसका येलो पार्ट होता है, हम्म। उस येलो पार्ट को कलेक्ट कर लीजिएगा, जितना आपको मिले उतना कलेक्ट कर लीजिएगा। उसको एक लोहे के कढ़ाई पे उसको हल्का सा गर्म करते जाएगा, ये पूरा जल जाएगा, बिल्कुल ब्लैक बन जाएगा। बनने के बाद उसमें से एक तेल निकलता है, इसको बोलते हैं हम अंड तेल, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल दवाई है। इस तेल को आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, इसका 20 से 30 बूंद और सरसों का तेल थोड़ा मिला के आप घुटनों के ऊपर मालिश कर लीजिए। ये बहुत इफेक्टिवली आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करता है। जैसे आजकल मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड क्या है कि आप सत पुदीना, सत अजवाइन, सत कैम्फर को मिला देते हैं कि वो एक पानी जैसा बन जाता है, इसको हम्म। मलहम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम्म। ये टेम्पररली आपका पेन को निकाल देता है वहां से, यू विल बी वेरी हैप्पी। पेन तो निकल जाएगा, थोड़ा ठंडे इफेक्ट हो जाएगा उसमें से, लेकिन ये पूरा बोन को रिपेयर नहीं कर पाता है, हम्म। ठीक है। तो बोन को रिपेयर करना है तो इसके लिए आप नेचुरल ऑयल्स ही इस्तेमाल करना है, जिसमें लिपिड्स होता है। ये ट्रांसडर्मल अब्जॉर्प्शन के थ्रू स्किन में पिनेट्रेट करके अंदर जाके रिपेयरिंग करता है। ये अब्जॉर्प्शन भी हो जाते हैं शरीर के अंदर, आपको अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, केवल एक जो मैंने अभी बताया था अंड तेल, इसको आप सरसों के तेल में मिला के हम्म। आप इसको रोज इस्तेमाल करके आइएगा। पेन में तुरंत राहत नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में जड़ बिल्कुल, जो जोड़ है आपके घुटने, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्म। क्योंकि इंस्टेंट रेमेडीज केवल पेन किलिंग इफेक्ट देगा आपको। हम्म। उसके लिए आपको बाजार में बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी ऑइंटमेंट्स हैं, मलहम है, वो सारी आपको इंस्टेंट रेमेडी देगा, लेकिन उससे कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। हम्म। और ये भी सोचना है लोगों को कि केवल तेल की मालिश से आप घुटनों को ठीक नहीं कर पाओगे, आपकी डाइट को भी चेंज करके रखना पड़ेगा, है ना। एक सिंपल नुस्खा मैं बता देता हूँ, जैसे ये इसके रिलेटेड नहीं है फिर भी फायदा के लिए मैं बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल नुस्खा है। आप चूना जो मार्केट में मिलता है, पान पंसारी, I mean, पान वाले के पास मिलता है, जो भी लाइम है, उसका एक 5 ग्राम आप ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में डाल के रख लीजिएगा। ये कांच की बर्तन में या मिट्टी की बर्तन में ही करना है, ठीक है ना। तो 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के छोड़ दीजिएगा। 3 दिन तक उसको ऐसे ही रख लीजिए। सुबह सुबह क्या करना है, एक बार शेक करना है, छोड़ देना, शेक करना है, छोड़ देना, ऐसा 3 दिन करके फोर्थ दिन आप क्या करेंगे, फोर्थ डे ऊपर ऊपर का पानी ले लेंगे, नीचे जम जाता है चूना, उसको छोड़ के बाकी सारी पानी को आप दूसरे एक कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रख लीजिएगा। हम्म। इसको रोज खाना खाने के बाद 5 से 10 ml आप ले लेना। पीना है। हाँ, पीना है। ओके। इससे केवल बोन्स नहीं है, आपकी सारी हेल्थ के लिए ये एक्सट्रीमली अच्छा माना जाता है। हम्म। आप इसको रोज कर लीजिए और तेल का मालिश कर लीजिएगा, आपकी घुटना ज्यादा तरफ सेफ रहेगा। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने सुना है कि कोकोनट और ऑयल और उसमें टर्मरिक मिला के अगर जो लगाते हैं तो उससे भी पेन रिलीफ होता है।
देखिए जो भी तेल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्किन इज ए बहुत ज्यादा ऐसा मीडियम है कि वो कोई चीज को अंदर लेने नहीं देता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर जैसा होता है। इसको ट्रांसडर्मल अब्जॉर्प्शन करना है तो कोई ना कोई एक लिपिड आपको जरूर चाहिए। हम्म। ठीक है, फैट चाहिए, वो तेल मान के चलिए। वो फैट के बिना कोई भी दवाई अंदर नहीं घुस पाती है। और उसमें कई सारी चीजें हैं कि थोड़ा वो गर्म रहना चाहिए, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर वो जितना वो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जितना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम पकाते हैं। तेल को पकाने से क्या होता है, उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत रिफाइनमेंट हो जाता है। तो उसमें जब आप कोई भी दवाई में इसको मिलाते हो, मतलब जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो बोलते हैं, जो दर्द को कम करने वाली जो मटेरियल है, जैसे हल्दी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ही है, और लहसुन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अदरक वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप केवल हल्दी और आप अदरक भी इसमें ऐड कर दीजिएगा तो और इफेक्टिव करेगा। तो कोई कोई भी चीज स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करना है तो उसमें आप एक सारी चीजों को देखना पड़ता है। साइज मैटर करता है, लिपिड्स होना चाहिए। तो ये सा आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों की तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक मटेरियल, एक मीडियम है वो ट्रांसडर्मल को अंदर जाने के लिए। तो उसमें आप जो भी मटेरियल ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, फिर दालचीनी, कोई भी इसमें मिला सकते हैं, वो वहां जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, मतलब दर्द को निकाल देता है। और ये जो लिपिड जो अंदर जाता है ये लुब्रिकेट करता है। हम्म। मैं आपको सिंपलर टेक्निक, सिंपलर बता रहा हूँ। इसका साइंस फार्माकोलॉजी इसका अलग होता है, मैं बात हम्म। समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अजवाइन भी एंटी इंफ्लामेटरी होता है, क्योंकि लोग हाँ अजवाइन जी, भी हाँ जी, तेल में मिलाते हैं। अजवाइन और भी फायदा करता है। अभी वो फीवर को कम कर देते हैं, बीपीएच में काम आता है, पेट की बहुत सारी समस्या में ठीक करते हैं। तो ये जो अजवाइन, लोग कहते हैं कि अगर कोई गैस की वजह से दर्द हो रहा है, तो उसमें अजवाइन तेल में मिलाते हैं, किस हाँ जी, तेल में अजवाइन मिलाते देखिए, हैं? वुडवर्थ ग्रेप वाटर जो होता है, ग्रेप वाटर जो हम बहुत सारे एड्स में आता रहता है, ग्रेप वाटर बोल के, उस हम्म। ग्रेप वाटर में क्या होता है, अजवाइन ही होता है ना। हम्म। तो अजवाइन में क्या होता है, वोल्टाइल ऑयल्स होता है, ये तुरंत गैस को रिलीज कर देता है, स्पैज्म को वो एंटी स्पैज्मोडिक एक्ट करता है। जो जहां स्पैज्म बन जाता है तो उसको वो खोल देता है। तो हम अजवाइन को कैसे घर में यूज करेंगे, तो किसी तेल में मिलाकर या ऐसे ही? ना ना ना, देखिए उसका बहुत सारी, आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है तो तेल में मिला के एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर लीजिएगा। जो हम्म। इंटरनली लेना है उसको सीधा आप पानी में मिला के उसको हल्का सा उसको कषाय जैसा बना के, काढ़ा जैसा बना के पी सकते हैं, या रात को उसको भिगो के रख के, उसको शीत कषाय हम बोलते हैं। रात को उसको भिगो के रख के फिर सुबह उसको छान के आप पी सकते हैं। फार्मूला पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाता है। किसको क्या देना है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको देख के उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, क्योंकि शीत कषाय जो पानी में भिगो भिगो के रख के उसको सुबह लेते हैं ना, वो ज्यादा लाइट होता है। हम्म। काढ़ा जब बनाओगे वो थोड़ा हैवी होता है, इसका मतलब है कि उसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा हो जाते हैं। तो हम्म। उसके हिसाब से एक एक पेशेंट को जो अच्छा लगे या एक पर्सन को जो अच्छा लगे उसके हिसाब से उसको हम तय करेंगे कि क्या लेना है।